Hello guys, welcome you all in 21 Corner. I hope you are doing very well and you are getting a lot of things from our video. So guys, I hope कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आपको बहुत ही सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी हमारे वीडियो से। तो आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं गाइज। आज का टॉपिक हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड ही रहने वाला है। आज का टॉपिक स्टार्ट करें मुझसे पहले मैं बता दूं एग्ज़ाम टू बी कवर्ड, हम कौन कौन से एग्ज़ाम कवर करते हैं। गाइस हम मोस्टली सारे एग्ज़ाम्स कवर करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम कवर करते हैं यूपीएससी के सारे एग्ज़ाम, यूपीएससी एनडीए सीडीएस सीएपीएफ, एसएससी के भी सारे ऑलमोस्ट सारे ही एग्ज़ाम, सीडीएस सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस एंड ऑल। एंड इसके साथ ही हम कवर करते हैं डीआरडीओ, एनटीपीसी, एफकेट, दिल्ली पुलिस एंड मैनी मोर। सो गाइज़ अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक नहीं किया तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे भी, इंस्टा पे, और आप हमें उस पर भी, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ सारी प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है गाइस। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को वो नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा और लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो गाइज जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वो टॉपिक है एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। मतलब जो हमारे अर्थ पे जो फोर्स होते हैं, दो प्रकार के फोर्स होते हैं गाइज, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्स जो होते हैं वो अर्थ के नीचे होते हैं और एक्सोजेनिक फोर्स जो होते हैं वो अर्थ के ऊपर होते हैं। गाइज मैंने और भी पहले इस वीडियो बना रखी है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर देख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको अच्छे से सब समझ में आए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, पहला हम इंट्रोडक्शन लेते हैं व्हाट इज़ द एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्स होते क्या हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, द अर्थ इज़ वेरी डायनेमिक इन नेचर, देयर आर कंस्टेंट मूवमेंट एंड चेंजेस दैट टेक प्लेस इनसाइड द अर्थ। द अर्थ क्रस्ट इज रिलेटिवली थिन एंड ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो अर्थ की जो क्रस्ट है वो थिन होता है और वो बहुत मोटा होता है, वो किसके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे हम क्या कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। ये टर्म आपको समझ में आएगा जब आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा व्हाट इज़ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। मैंने आपको सारी चीज़ उसमें अच्छे से डिफाइन कर रखी है, तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए आगे चलते हैं। दीज प्लेट्स आर फिक्स्ड क्लोजली इन अ सीरीज। You will be surprised to know just a few millimeter each year। ये क्या करती है, क्या करती है हर साल ये कुछ मिलीमीटर क्या होती है, खिसकती जाती है, ठीक है ना गाइस। ये चिपकी होती है, चिपक के रहती है। जो प्लेट्स होती है लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ये क्या होती है, चिपकी होती है। देखिए यहाँ पे प्लेट्स है, यहाँ पे गलत हो रखा है, आपसे प्लेट समझ ये आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ठीक है गाइस। सीरीज यू विल बी सरप्राइज टू नो जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। ये क्या करती है, खिसकती है फ्यू मिलीमीटर, इसमें मूवमेंट होती है, ठीक है ना। दिस मूवमेंट ऑकर ड्यू टू अ हीट जनरेट बाय द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। तो मैग्मा देखिए क्या गाइस, यहाँ पे क्या है, मैग्मा। जो मैग्मा होता है वो अर्थ के अंदर होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि उसकी वजह से क्या होता है, जब एक्सेसिव हीट पड़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये प्लेटें क्या होती है, मूव करती हैं किसकी साइड, जहाँ जो खाली गैप है उसकी साइड मूव करती हैं गाइस। इसी के कारण क्या होता है, भूकंप आते हैं, ठीक है गाइस। तो ये कौन सा फोर्स है, ये एंडोजेनिक फोर्स है। किसके कारण होता है, ये कौन सा फोर्स के कारण होता है, एंडोजेनिक फोर्स के कारण होता है, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं आप। ये रह गया था देख, ठीक है। मैग्मा है इनसाइड द अर्थ, ठीक है ना, हीट जनरेट करता है मैग्मा, जिससे कि जो मैग्मा है हीट जनरेट करता है उससे क्या होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट है वो क्या करती है, खिसकती है। विच मूव इन अ सर्कुलर मैनर, वो क्या करती है, सर्कुलर मैनर में मूव करते हैं, जैसे कि ऐसे सर्कुलर मैनर होता है ना, ये एक सर्कुलर मैनर में क्या होती है, प्लेट पूरी मूव करती है, ठीक है गाइस। द मूवमेंट आर कॉल्ड टेक्टोनिक मूवमेंट। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि टेक्टोनिक मूवमेंट क्या होती है, भूकंप से रिलेटेड ही होता है वो, अर्थक्वेक से रिलेटेड। तो आप प्लीज़ उस वीडियो से गो थ्रू हो जाए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। दे ब्रिंग चेंजेस इन अर्थ सरफेस। These movement are derived into two categories on the basis of the force। ये मूवमेंट जो होते हैं, ये जो टेक्टोनिक मूवमेंट होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं फोर्स के बेसिस पे, ठीक है गाइस। कौन कौन सी कैटेगरी है देख लेते हैं। एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, कौन कौन से, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, इसे हम अंतः बल और बाह्य बल भी कहते हैं, ठीक है ना।
एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस में डिवाइड होते हैं। ये दो दो फोर्स होते हैं, वो कौन कौन से, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। और ये किससे रिलेटेड है, ये अर्थ, ये टेक्टोनिक प्लेट की जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड ही होता है। जब ये जो मूवमेंट होती है तभी ये फोर्सेस क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। ठीक है गाइज, चलिए अब हम जान लेते हैं बारी बारी सबके बारे में। व्हाट इज द एंडोजेनिक फोर्स, ये देखिए यहाँ लिखा है द फोर्स विच एक्ट इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स। द फोर्स विच एक्ट इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्या है, अर्थ के नीचे जो काम करती है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है गाइज, ठीक है। और दे कैन प्रोड्यूस सडन मूवमेंट सच एज अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन और स्लो कंटिन्यूस मूवमेंट सच एज द फोर्स ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। क्या कह रहा है, दे कैन प्रोड्यूस सडन मूवमेंट सच एज अर्थक्वेक, जो एंडोजेनिक फोर्स है उसके कारण ही अर्थक्वेक आता है। ठीक है ना, मैंने बता रखा आपको, पिछली 2 वीडियो में बता रखा है मैंने आपको कि अर्थक्वेक क्यों आता है और वोल्केनिक क्यों, वोल्केनो इरप्शन क्यों होता है। तो वोल्केनो इरप्शन भी इसी के कारण होता है। ठीक है गाइस, किसके कारण, एंडोजेनिक फोर्स के कारण। ये लिखा है ना, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन और स्लो कंटिन्यूस मूवमेंट सच एज द फोर्स ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। क्या होता है, पहाड़ों का बनना भी किसके कारण ही होता है, एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण ही होता है। ठीक है गाइस, तो समझ में आ गया एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है। एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर काम करती है, आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है गाइस, अब इससे क्या क्या होता है, एंडोजेनिक फोर्स से आने से अर्थक्वेक आता है और वोल्केनिक इरप्शन होते हैं एंड स्लो कंटिन्यू मूवमेंट सच एज द फोर्स, उससे क्या क्या होता है, माउंटेन की बिल्डिंग, माउंटेन भी बनते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब देखिए गाइस, मैंने बता रखा था ना आपको कि ये वोल्केनिक इरप्शन जो होता है ये किसके कारण होता है, एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण ही होता है। जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो जब खिसकती है तो वो क्या आता है, या तो अर्थक्वेक आता है या क्या आता है, वोल्केनो का इरप्शन होता है। ओके, तो वोल्केनो का इरप्शन और अर्थक्वेक किसके कारण होता है गाइस, तो वो एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण होता है। और इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर कितने फोर्स होते हैं, देयर आर द 2 फोर्सेस, कौन कौन से, एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स, जिसे हम हिंदी में अंतः बल और बाह्य बल भी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो एंडोजेनिक फोर्स से क्या क्या कौन कौन से होता है, तो एंडोजेनिक फोर्स से क्या क्या होता है, लैंडफॉर्म में क्या चेंजेस आते हैं। तो एंडोजेनिक फोर्स से वोल्केनो इरप्शन होता है और अर्थक्वेक आता है। ठीक है गाइस, ये याद रखना, 2 चीज़ें होती हैं एंडोजेनिक फोर्स से, वोल्केनो आता है और अर्थक्वेक आता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये नेक्स्ट आगे गाइस हमारा एक्सोजेनिक फोर्स। अब देख लेते हैं एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है। द फोर्सेस विच एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। क्या कह रहा है, सरफेस ऑफ द अर्थ, ये कह रहे हैं यहाँ पे सरफेस ऑफ द अर्थ, उसे क्या कहते हैं हम, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं और एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। ठीक है, देयर इफेक्ट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ इरोजनल एंड डिपोजनल फीचर्स ऑफ विंड वाटर। इसका जो इफेक्ट कैसे देख सकते हैं, इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ विंड। इरोजनल मीन्स क्या होता है, इरोजन मीन्स होता है जो, जैसे आपने नदी देखी होगी उसका घुमाव होगा ना, उसी को इरोजनल कहते हैं। ठीक है गाइस, फीचर्स विंड वाटर ग्लेशियर्स एंड सी वेव्स, all the natural forces wind water glaciers and sea waves are called agent of gradation और denudation। ठीक है, क्या कह रहा है, all the natural forces, कौन कौन से, wind water glaciers sea waves are called agent of gradation और denudation। मीन्स जितने भी सी वेव्स है वो क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, और बढ़ावा देते हैं, ताकि जितने भी नेचुरल वेव्स हैं उनको क्या करते हैं, जो जितने भी नेचुरल फोर्सेस है वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को होने में और बढ़ावा देते हैं। ठीक है भाई, their erosional activity degrades reduce of the level of the land and deposition activity aggrades। क्या करते हैं ये, देयर इरोजनल एक्टिविटी, जो इनकी इरोजनल यानी कटाव होता है, जो इरोजनल होता है ना, जो पानी का कटाव होता है उसे इरोजनल कहते हैं। ठीक है, जो नदी के बहने से जो कटाव होता है ना नदी किनारे, उसे कहते हैं इरोजनल कहते हैं, इरोजन होता है उसका। ठीक है ना, जो नदी अपने साथ मिट्टी उट्टी बहा के ले आती है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, रिड्यूस द लेवल ऑफ द लैंड एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी एग्रेड्स। क्या कहते हैं, लैंड की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस होती है और जो डिपोजिशनल एक्टिविटी क्या होती है, एग्रेड होती है, यानी बिल्ड होती है, यानी बनता है, जैसे कि पहाड़ बनते हैं या फिर और भी कुछ चीज़ें बनती है ना, वो इसी के कारण होती है, इरोजन के कारण ही होते हैं। ड्यूरिंग बोथ द प्रोसेस द फीचर्स ऑफ द लैंड अंडरगो वेरियस चेंजेस। और इन प्रोसेस के कारण क्या होता है, लैंड का जो फीचर है वो क्या कहते हैं, कई चेंजेस से होकर गुजरता है। चलिए आगे देखते हैं किस किस चेंज से होकर गुजरता है। द टू प्रोसेस दैट कंटिन्यूसली वियर डाउन द रॉक on the earth's surface are weathering and
एंड इरोजन। क्या कह रहा था, टू प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूसली वियर डाउन द रॉक। जो दो प्रोसेस होते हैं रॉक ऑन द अर्थ सरफेस आर वेदरिंग एंड इरोजन। ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं किसके कारण होते हैं, एक तो वेदर के कारण होता है और एक इरोजन के कारण होता है, ठीक है ना। जितने भी लैंडफॉर्म बनते हैं अर्थ के ऊपर जो बनते हैं लैंडफॉर्म किसके कारण बनते हैं, या तो इरोजन के कारण बनेंगे गाइस, या तो वेदर के कारण बनेंगे, ठीक है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक मटेरियल बाय द इफेक्ट ऑफ वेदर इज नोन एज वेदरिंग। क्या कह रहा है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक मटेरियल बाय द इफेक्ट ऑफ वेदर इज नोन एज अ वेदरिंग। जो वेदर के कारण जो ब्रेक डाउन होता है रॉक का, उसे क्या कहते हैं हम, वेदरिंग कहेंगे, ठीक है। इन वेदरिंग द रॉक सिंपली ब्रेक, दे डू नॉट मूव टू एनी प्लेस, दे रिमेन एट द सेम प्लेसेस। ये क्या करते हैं, जब रॉक टूट जाते हैं उसके बाद ये मूव नहीं करते दूसरे प्लेस पे, ये अपनी प्लेस पे ही रहते हैं। द रिमूवल ऑफ द वेदर्ड मटेरियल बाय द एजेंट ऑफ ग्रेडेशन इज कॉल्ड इरोजन। मतलब क्या होता है गाइस, देखिए यहाँ पर मतलब क्या होता है, जैसे कि एक नदी बहती हुई है, ठीक है गाइस। अब वो अपनी नदी के बहाव इतना तेज होता है कि जब वो अपने साथ बह के आती है, तो वो जब नदी रास्ता तो बनाती है, तो देख पढ़ा ही आपने कि नदी अपने बहते के साथ जो भी आता है रास्ते में उसे बहाते हुए लेके आ जाती है। कुछ बड़े बड़े कंकड़ लाती है, कुछ बड़े बड़े पत्थर और बहुत सारी चीज़ें अपने साथ ले आती है नदी, ठीक है गाइस। अब वो नदी क्या करती है, जब कुछ कुछ चीज़ें उसमें से उसके साथ टुकड़े जो होते हैं पत्थर के, वो नदी के साथ आ जाते हैं और कुछ कुछ टुकड़े नहीं आते साथ में। तो इस जो ये जो टुकड़े साथ में आते हैं, तो फिर उसके टुकड़े साथ में आने के बाद क्या करते हैं, ये इरोजन करके अपना एक वो बनाते हैं, रॉक बनाते हैं, ठीक है गाइस। ये हमने पढ़ रखा था, ठीक है ना, पहले हमने भी ये चैप्टर पढ़ रखा है। और ये इरोजन के बारे में बता रहा हूँ मैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअली इरोजन होता क्या है, ठीक है। ओके, अब आप आगे देख लेते हैं। द इरोडेड मटेरियल्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय द एजेंट एंड डिपॉजिटेड इन डिफरेंट प्लेसेस। देखिए जो इरोज करके जो मटेरियल आते हैं नदी के साथ, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है और कहाँ पे, एक जगह पे जाके डिपॉजिट यानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। द विंड, रनिंग वाटर और मूविंग आइस आर द मेजर नेचुरल इरोजनल एजेंट्स। इरोजन का एजेंट क्या क्या होता है, मेन क्या होता है, द विंड, रनिंग वाटर और मूव आइस आर द मेजर नेचुरल इरोजनल एजेंट्स। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप रेगिस्तान में या फिर कहीं जाते हैं, तो वहाँ पर जो रेते होते हैं उड़ उड़ के कहीं पे जाके इकट्ठे होते हैं ना गाइस, हल्के हल्के इकट्ठे होते फिर वो क्या करते हैं, बड़ा सा रॉक बना देती है। तो इससे हम क्या कहते हैं, इसे इरोजन भी कहते हैं। जैसे कि अपना सेडिमेंट्री रॉक होता है, जो मैंने पढ़ा रखा था रॉक साइकिल के में, वो भी क्या होता है, इरोजन के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है गाइस। दिस साइकिल ऑफ इरोजन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ। ये जो रॉक का इरोजन होता है, इसे क्या करता है, बहुत सारे अर्थ के क्या करता है, बहुत सारे वो करता है, अर्थ के लैंडफॉर्म क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब कौन कौन से लैंडफॉर्म के अर्थ क्रिएट करता है वो देख लेते हैं हम आगे। देखिए गाइस, ये मेंडर्स है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अगली वीडियो में बनाऊंगा इसके बारे में, हम अच्छे से बिल्कुल अच्छे से डीप नॉलेज लेंगे व्हाट इज़ द मेंडर्स और बाकी सब चीज़ें, जो भी लैंडफॉर्म है, वो लैंडफॉर्म के ऊपर जितने भी वो फॉर्म्स हैं, मैं सबके बारे में अच्छे से इलेबोरेट करूँगा। पहले हम बस इसको देख लेते हैं। जो मेंडर्स होता है गाइस, देखिए ये जो नदी का बहाव है, मान ली नदी यहाँ से आ रही है, पहाड़ों से आई नदी, अब ये नदी यहाँ से आई, जहाँ जहाँ से इसको रास्ता मिलेगा गाइस, वो चीज़ें इरोजन होकर इसके साथ, नदी के साथ साथ अपना रास्ता बनाते हुए चली जाएगी। मान लीजिए इसके बीच में छोटे छोटे पत्थर थे या फिर मिट्टी थी, तब वो मिट्टी कट कट के नदी के साथ आ गई और वो नदी के साथ आता था, रास्ता बन गई। तो यानी नदी का जब बहाव तेज रहता है वहाँ पर वहाँ से तो नदी काटती चली जाती है। अब जो पत्थर जो नॉर्मल होते हैं, जो ज़्यादा लूज होते हैं, वो नदी के साथ साथ अंदर चले जाते हैं, ठीक है, कचड़े के रूप में, ठीक है, पत्थर। और जो बाकी जो लूज नहीं होते वो क्या करते हैं, वो तब भी वो अपने ही जगह पे रहते हैं। तो ये इसलिए ये मेंडर इसलिए क्रिएट होता है, इरोजन के कारण ही मेंडर क्रिएट होता है। और मेंडर एस टाइप का होता है गाइस। ये यूपीएससी में बहुत पूछ रहा था कि मेंडर क्रिएट कैसे होता है और क्या होता है मेंडर, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा अगली वीडियो में, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, मेंडर्स होता क्या है, ये बनता कैसा है और इसके कारण क्या है बनने के, और ये किस शेप में होता है, ठीक है गाइस, सब बताऊंगा आपको अच्छे से अगले वीडियो में। कैसे ये देख ली, और आइसबर्ग्स, ये आइसबर्ग भी ऐसे ही होता है गाइस। ये भी क्या करता है, जब ये अपने साथ जब हवा चलती है, फिर ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर टूट के फिर इरोजन, ये जो हल्के ग्लेशियर होते हैं वो इरोजन होके अपने क्या करते हैं, अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे आ जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसबर्ग कहते हैं, ठीक है। ये भी इरोजन का ही पार्ट है। अब ये वाटरफॉल देख लीजिए गाइस। अब वाटरफॉल क्या होता है, जहाँ तक नदी का बहाव है वहाँ तक तो ठीक है। अब जहाँ से नदी का बहाव कम हो जाता है, यानी जहाँ से नदी का बहाव मतलब कहीं खाई पड़ जाती है, वहाँ से क्या होता है, पानी नीचे गिरने लगता है। अब जब पानी नीचे गिरता है, तो पानी नीचे गिरने के बाद वो एक फॉर्म बनाता है, उस पूरी फॉर्म को हम क्या करते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे गाइस, आगे हम बहुत ही अच्छे से इन सब के बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में डीप नॉलेज बताऊँगा आपको सब चीज़। बस आप अभी फॉर्म देख लीजिए कि फॉर्म कौन कौन सी होती है।
ये दिखेगा सी आर्क, ये भी ये सी आर्क कैसे, मान ली साफ दिख रहा है आपको, पता चल जाएगा होगा क्यों होगा ये। मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, पहले पहाड़ होगा बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा पहाड़ होगा, ठीक है। लेकिन पानी आने के बाद पानी के बहाव के कारण क्या होगा, बीच में इसने जगह बना ली है, ये पहाड़ टूट टूट के इस नदी में मिल मिल के बह गया, और कुछ पहाड़ जो है वो बचा रह गया। ये भी क्या है, ये सी आर्क है, ये क्या है, इरोजन का ही पार्ट है, ठीक है गाइज। तो गाइज ये सारी चीज़ें थी जो थी हमारी एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में थी। और बाकी और भी मैंने वीडियो बना रखी है एक्सोजेनिक एंडोजेनिक फोर्स के बारे में, क्यों एंडोजेनिक फोर्स से क्या होता है, और एंडोजेनिक फोर्स के कारण कौन कौन सी लैंडफॉर्म बनती है। तो जो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए। ये थे एक्सोजेनिक के बारे में, और आगे मैं और वीडियो लाऊंगा इसके बारे में अच्छे से इलेबरेट करूँगा कि एक्सोजेनिक फोर्स से जो लैंडफॉर्म बनते हैं उनके बारे में बताऊँगा कुछ फैक्ट, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अब मैं दोबारा कहूँगा कि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर करें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और आई होप कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दें अपने, और अच्छे से हमारे चैनल से ज्ञान करें। ठीक है गाइज, जय हिंद।